गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। राजस्थान की राजनीति के लिए 3 दिन काफी अहम होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस एक तरफ जहां आज दिल्ली में बैठक करेगी, वहीं माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद खड़गे अंतिम निर्णय लेंगे। और पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि राजस्थान कांग्रेस में पायलट और गहलोत के बीच झगड़े को सुलझाने की कोशिश करेंगे। वहीं 31 मई को पीएम नरेंद्र मोदी अजमेर दौरे पर रहेंगे। इस दौरे पर सबकी नजर है। बीजेपी जहां एक तरफ इस पर आस लगाकर बैठी है कि पीएम मोदी कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो कोल्ड वॉर चल रहा है, उसका पटाक्षेप होगा? क्या 31 मई को बीजेपी कोई बड़ा संदेश दे पाएगी? इन तमाम सवालों का जवाब इन 3 दिनों में मिल जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र द्वारा जारी अध्यादेश का विरोध करने के लिए समर्थन जुटाने के वास्ते खड़गे और पार्टी के नेता राहुल गांधी से मुलाकात का समय मांगा। बीजेपी के उत्तर प्रदेश के इकाई पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर 30 मई से महा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेगी। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधा और कहा, ये महाजनसंपर्क अभियान बता रहा है कि भाजपा का गांव और गरीब से संपर्क टूट चुका है। पीएम मोदी ने संसद के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन कर दिया। इस कार्यक्रम का कांग्रेस समेत 21 दलों ने विरोध किया। वहीं उद्घाटन के बाद राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा, संसद भवन के उद्घाटन को प्रधानमंत्री राज्याभिषेक समझ रहे हैं। जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया और लिखा कि भारत में संसद लोकतंत्र के सबसे मजबूत करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का अंतिम संस्कार 1964 में इसी तारीख को हुआ था। पीएम मोदी ने नई संसद में डाक टिकट और 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया और बोले कि ये सिर्फ एक भवन नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। पीएम मोदी ने आगे कहा, नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रियाशक्ति से तथा संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगी। पीएम मोदी ने कहा, पंचायत से लेकर संसद भवन तक हमारी निष्ठा एक ही है। हमारे पास 25 वर्ष का अमृत कालखंड है। इन 25 वर्षों में हमें मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। आरजेडी ने एक तस्वीर ट्वीट की, जिसमें एक तरफ नया संसद भवन है जबकि दूसरी तरफ एक ताबूत की तस्वीर है। इसके ऊपर आरजेडी ने कैप्शन दिया, ये क्या है? प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा। कहा, राजद का कोई स्टैंड नहीं। पुराने संसद भवन को दिल्ली फायर सर्विस से क्लियरेंस तक नहीं था। वे राजद संसद को ताबूत क्यों कह रहे हैं? वे कुछ और भी कह सकते थे। उन्हें ये एंगल लाने की क्या जरूरत? आरजेडी के ट्वीट पर बीजेपी नेताओं ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें, बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने ताबूत से तुलना पर आरजेडी नेताओं पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा, हमने जो ये चिन्ह लगाया है वो इसलिए लगाया है कि राजनीति और लोकतंत्र का ताबूतीकरण नहीं किया जाए। हमने शुरू से ही कहा है कि लोकतंत्र का मंदिर संवाद का है। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने कहा कि इनका काम केवल मोदी जी का विरोध करना है। क्या भारत पहले जीरो के अंदर बैठा था? पहले संसद की आकृति जीरो की तरह थी, तो क्या भारत तब जीरो की तरह धरातल में जा रहा था? नीतीश कुमार ने ये कहा कि नए संसद भवन को बनवाने की आखिरकार जरूरत क्यों पड़ गई? अब निखिल आनंद ने कहा है कि सीएम नीतीश ने नए संसद भवन पर सवाल उठाया, लेकिन बिहार में पुराने विधायक फ्लैट और पुलिस मुख्यालय को तोड़कर क्यों बनवाए? क्या विपक्षी पार्टियों के बहिष्कार और बयानबाजी पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान सामने आया। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, जनता सब देख रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव से पहले एक के बाद एक योजनाएं लेकर आ रही है और इसके जवाब में कांग्रेस भी इससे मिलती जुलती योजनाओं की घोषणा कर रही है। जंतर मंतर पर धरनारत पहलवान धारा 144 को तोड़कर मार्च के लिए कल आगे निकले। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया तो सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि बीजेपी का सच यही है, खिलाड़ियों की इज्जत पर हाथ डालने वाला बीजेपी सांसद घूम रहा है।
आप नेता संजय सिंह ने कहा कि एक तरफ लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन, दूसरी तरफ लोकतंत्र का समापन। नई संसद बनी तानाशाह का दरबार। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नए संसद भवन के लोकार्पण को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा, ये लोकतांत्रिक इतिहास में स्वर्ण अध्याय। इसी बीच कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक ऐसा बयान आया जिसने सबको हैरान कर दिया। कृष्णम ने बिना किसी का नाम लिए ट्वीट किया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट में लिखा, धर्म दंड स्थापित हो गया, देवता पुष्प बरसाने लगे और गधे चिल्लाने लगे। दिग्विजय ने एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सीएम चौहान ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन एक भी किसान को ढूंढना संभव नहीं होगा जिनकी आय दोगुनी हो गई। शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकर द्वारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में उनकी पार्टी के साथ सौतेला व्यवहार किए जाने की शिकायत करने के लिए एक दिन बाद संजय राउत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मगरमच्छ या फिर अजगर की तरह है, जो कोई भी उसके साथ होता है तो उसे वो निगल लेती है। जनसंख्या नियंत्रण कानून का एक बार फिर संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने विरोध किया और कहा, ये कोई भी कानून बना लो लेकिन पैदाइश नहीं रुक पाएगी। आजम खां की अदालत से बरी होने के बाद समाजवादी पार्टी सुपर एक्शन में है। अखिलेश यादव ने आईएएस अफसर आंजनेय कुमार सिंह पर कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में एनआईए और एटीएस ने छापेमारी अहम खुलासा किया। जांच एजेंसी के मुताबिक पकड़े गए लोगों के संबंध आईएसआईएस से पाए गए हैं। उधर उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को चिकित्सा आधार पर 11 जुलाई तक अंतरिम जमानत दी है। जैन को अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी है और उनसे 10 जुलाई तक चिकित्सा रिकॉर्ड पेश करने को कहा। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर बयान दिया और दावा किया कि जो आज मोदी के पक्ष में है वे भी 6 महीने के अंदर में साथ छोड़ देंगे। ये बातें उन्होंने कैमूर में कही। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए ये भी कहा कि 3 राज्यों में 134 लोकसभा सीटें हैं और सभी सीटों पर पार्टी तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा, सभी सीटों पर हमारे समाज के लोग हैं। मुकेश सहनी ने आरोप लगाया कि आजादी के 70 साल के बाद भी हमारे समाज को गुलाम बनाकर रखा गया है। मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क में चीतों और उनके शावकों की मौत से दुखी ग्रामीण वो चीतों की सलामती के लिए सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं और अखंड ज्योति भी जलाई गई। ब्रजभूषण जैसे गुंडे बैठेंगे नए संसद भवन में, स्वाति मालीवाल का विवादित बयान। दिग्विजय सिंह अपने ही कार्यकर्ताओं से नाराज हो गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं के हंगामे से नाराज होकर फटकार लगाई और कहा, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं लगता है कांग्रेस भाड़ में जाए। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि बीजेपी ने चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए धन बल की ताकत ईडी सीबीआई के दम पर 2018 में कर्नाटक सरकार गिराकर बीजेपी की सरकार बनाई थी। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और उनके सीएम गहलोत को सीधा टारगेट कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम में वो बार बार खनन और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया को आड़े हाथों लेते हैं, लेकिन भाया उनके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहे। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां सीएम मान और चन्नी के बीच जुर्मानी जंग होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच कर रही पंजाब विजिलेंस की टीम ने अब अपना शिकंजा कसना शुरू किया है। पंजाब विजिलेंस की टीम चमकौर साहिब पहुंची और वहां विकास कार्यों से जुड़े दस्तावेज जब्त करके अपने साथ ले गई। अस्पताल में सत्येंद्र जैन से सीएम केजरीवाल मिलने पहुंचे। आपको बता दें, गले लगाकर कहा, आप मेरे हीरो हैं। एलन मस्क अब भारत में अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं। मस्क भारत में अपनी टेस्ला कंपनी की कारों को बेचना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने विशेष रियायतें मांगी। धीरेन्द्र शास्त्री अब सूरत के पड़ाव के बाद फिर अंबाजी में दर्शन के बाद अहमदाबाद पहुंच गए हैं। आपको बता दें, धीरेन्द्र शास्त्री आज अहमदाबाद में दिव्य दरबार लगाएंगे, फिर राजकोट के लिए प्रस्थान करेंगे और फिर वडोदरा में उनका गुजरात प्रवास खत्म होगा।
विपक्षी दलों की बैठक पटना में जून से होगी। पटना में 12 जून से यह बैठक होने है। अब इस बैठक को लेकर बिहार की सत्ताधारी महागठबंधन सरकार की ओर से भीतर खाने में तैयारी शुरू कर लेने की बातें सामने आई। हालांकि सूत्रों का कहना है फिलहाल ये तय नहीं है कि किन राजनीतिक दलों ने बैठक में आने की सहमति जताई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। राजस्थान में कर्नाटक जैसी स्थिति बनने वाली है। हम 156 सीटों की उम्मीद कर रहे हैं। उधर छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने फिर खेला नया दांव। कार्यकर्ताओं से बोले, सरकार बनी तो मंत्रालय में प्रवेश पत्र बनाकर मिलेगी सीधे एंट्री। सितंबर 2021 में नो रिपीट थ्योरी के बाद विदा हुए विजय रूपाणी इन दिनों राजकोट से लेकर दिल्ली तक सक्रिय। इसको लेकर गुजरात की राजनीति में चर्चा हो रही है। क्या पूर्व मुख्यमंत्री के फिर से अच्छे दिन आ गए हैं? मणिपुर हिंसा में बीजेपी का हाथ। अब बंगाल में भी कुर्मी की आड़ में दंगा भड़काने की कोशिश, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया। नाटो देश अब जापान के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने में जुट गए हैं। जापान को रूस और चीन दोनों के गठजोड़ से बड़ा डर सता रहा है। जापान लगातार अमेरिका से घातक हथियार खरीद रहा है। जापान का रक्षा बजट में भी नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।